बच्चों की वापसी। स्थान रसोई घर स्लैश आंगन। सुबह का समय। नेहा रसोई में नाश्ता बना रही है। शारदा देवी उसके पास आती है। शारदा देवी, नेहा, आज तुम रहने दो, मैं पराठे बेल देती हूँ। नेहा मुस्कुराकर, अरे मम्मी जी, अब आप मुझे बिगाड़ देंगी क्या? शारदा देवी, अगर बेटी को प्यार दिया जाए तो वो बिगड़ती नहीं और अपनी हो जाती है। दोनों हल्का सा हंसती हैं। दादी माँ दूर से, वाह, आज तो रसोई से खाने से ज्यादा अपनापन महक रहा है। रोहित, सच कहूं, अब घर पहले से ज्यादा सुंदर लगने लगा है। नेहा का सपना। स्थान ड्राइंग रूम। नेहा कुछ कागज और फाइलें देख रही है। शारदा देवी नोटिस करती है। शारदा देवी, क्या देख रही हो बहू? नेहा, मम्मी जी, शादी से पहले मैं बच्चों को पढ़ाती थी, सोच रही थी कि घर के पास ही छोटा सा ट्यूशन सेंटर शुरू करूं। शारदा देवी थोड़ा सोचते हुए, मतलब घर और काम दोनों संभालोगी? नेहा, जी, अगर आप साथ दें तो सब संभल जाएगा। रोहित, माँ, नेहा बहुत अच्छा पढ़ाती है, बच्चे भी उससे जल्दी घुल जाते हैं। शारदा देवी, काम करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, बस घर की गरिमा बनी रहनी चाहिए। नेहा, मैं वादा करती हूँ, घर भी मेरा है और सपना भी। दादी माँ, जिस घर की बहू आगे बढ़ती है उस घर की किस्मत भी आगे बढ़ती है। नई मुसीबत की शुरुआत। स्थान बैठक। विकास घर आता है। विकास, नमस्ते बुआ जी। नमस्ते भाभी। शारदा देवी, खुश रहो बेटा, आओ बैठो। विकास, बुआ जी, एक जरूरी बात थी। इस पुराने मकान के कागज देख रहा था, अगर इसे बेच दिया जाए तो सबको अच्छा फायदा हो सकता है। रोहित, क्या घर बेचना? विकास, भैया, समझदारी इसी में है, नया फ्लैट ले लो और बचा पैसा निवेश कर दो। शारदा देवी भावुक होकर, यह घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, तुम्हारे चाचा जी की यादें हैं। विकास, भावनाओं से जिंदगी नहीं चलती बुआ जी, आजकल पैसा ही सबसे बड़ा सहारा है। नेहा चुपचाप सब सुन रही है। गलतफहमी फिर दस्तक देती है। स्थान आंगन। विकास नेहा से अकेले में बात करता है। विकास, भाभी, आप पढ़ी लिखी हैं, आप तो समझती होंगी, अगर घर बिकेगा तो आपके ट्यूशन सेंटर के लिए भी पैसा मिल जाएगा। नेहा, लेकिन मम्मी जी इस घर से जुड़ी हैं, उन्हें दुख होगा। विकास, कभी हाँ, दुख कुछ दिन का होगा, फायदा जिंदगी भर का। उसी समय शारदा देवी वहां आ जाती है और सिर्फ आखिरी लाइन सुनती है। शारदा देवी कड़े स्वर में, अच्छा, तो अब बहू भी घर बेचने की सलाह देने लगी? नेहा घबराकर, नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। शारदा देवी फिर वही आधी बातें पूरे इरादे। नेहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। शारदा देवी, इस घर को तोड़ने का सपना मत देखना नेहा। नेहा स्तब्ध रह जाती है। नेहा का मौन, रोहित की उलझन। स्थान कमरा। नेहा खिड़की के पास चुप बैठी है। रोहित आता है। रोहित, नेहा, तुमने माँ से कुछ कहा था? नेहा को, जब इंसान सच बोलकर भी झूठा समझा जाए तो एक समय के बाद बोलना ही छोड़ देता है। रोहित, मैं जानता हूं तुम ऐसा नहीं सोच सकती, लेकिन माँ बहुत आहत है। नेहा आंखों में आंसू, रोहित, क्या हर बार मुझे खुद को साबित करना पड़ेगा? मैं इस घर को जोड़ना चाहती हूँ, तोड़ना नहीं। रोहित, मैं माँ से बात करूंगा। नेहा, नहीं, इस बार नहीं। अगर भरोसा है तो बिना सफाई के भी होना चाहिए। दादी माँ को सच का आभास। स्थान मंदिर वाला कमरा। दादी माँ, शारदा, एक बात पूछूं, क्या तुमने नेहा को पूरा सुना? शारदा देवी, माँ जी, इस बार मैंने साफ साफ सुना है। दादी माँ, सुनना और समझना दोनों एक बात नहीं। जिस लड़की ने इस घर में टूटे रिश्ते जोड़ दिए, क्या वो दीवारें गिराने की सोचेगी? शारदा देवी चुप, लेकिन विकास क्यों झूठ बोलेगा? दादी माँ, क्योंकि कुछ लोग घर नहीं हिस्से देखते हैं। शारदा देवी सोच में पड़ जाती है। अचानक संकट। स्थान किचन। नेहा काम करते करते अचानक चक्कर खाकर गिर जाती है। शारदा देवी, नेहा, अरे रोहित, जल्दी आओ। रोहित, नेहा आंखें खोलो। अस्पताल का सच। स्थान अस्पताल। डॉक्टर मुस्कुराकर, घबराने की बात नहीं है, कमजोरी और तनाव की वजह से चक्कर आया था। और एक खुशखबरी भी है, नेहा मां बनने वाली है। सब एक दूसरे को देखते हैं। रोहित खुशी से, सच डॉक्टर? डॉक्टर, जी हाँ, लेकिन इन्हें तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शारदा देवी की आंखें भर आती है। शारदा देवी धीरे से, मैंने अपनी ही बेटी को दुख दिया।
सच्चाई सामने। स्थान घर लौटने के बाद बैठक। शारदा देवी ने विकास को बुलाया है। शारदा देवी, विकास, सच सच बताओ, क्या नेहा ने घर बेचने को कहा था? विकास हकलाते हुए, वो मैंने तो बस। रोहित, सीधे जवाब दो। विकास, मैं चाहता था कि घर बिक जाए ताकि हिस्से में मुझे भी कुछ फायदा हो जाए। मैंने सोचा भाभी का नाम लेकर बात आसान हो जाएगी। शारदा देवी गुस्से में, शर्म नहीं है तुम्हें? जिस घर ने तुम्हें सहारा दिया उसी घर को लालच से देख रहे थे। विकास, मुझसे गलती हो गई बुआ जी। शारदा देवी, गलती नहीं, स्वार्थ था। सास का पश्चाताप। स्थान नेहा का कमरा। नेहा आराम कर रही है। शारदा देवी के पास बैठती है। शारदा देवी, नेहा, मुझे माफ कर दो। हर बार तुम पर शक करके मैंने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई। नेहा, मम्मी जी, रिश्ते अगर सच्चे हों तो टूटते नहीं, बस थोड़ी देर के लिए दुखी हो जाते हैं। शारदा देवी रोते हुए, आज से तुम्हारे खिलाफ एक शब्द भी सुनूंगी तो पहले तुमसे पूछूंगी। तुम इस घर की बहू नहीं, इस घर की धड़कन हो। नेहा हाथ पकड़ते हुए, और आप मेरी ताकत हैं। नया फैसला। स्थान आंगन। पूरा परिवार साथ बैठा है। रोहित, हम घर नहीं बेचेंगे। शारदा देवी, और नेहा का ट्यूशन सेंटर भी इसी घर के सामने वाले हिस्से में खुलेगा। नेहा खुश होकर, सच मम्मी जी? शारदा देवी, हाँ, ताकि इस घर में बच्चों की आवाज भी गूंजे और खुशियां भी। दादी माँ, देखा, यही परिवार होता है जहां फैसले कागज से नहीं दिल से किए जाते हैं। भावुक समापन। स्थान घर का आंगन। शाम। नेहा तुलसी में जल चढ़ाती है। शारदा देवी उसके कंधे पर हाथ रखती है। शारदा देवी, बहू, अब अपना ख्याल रखना सबसे जरूरी है। नेहा मुस्कुराकर, जी मम्मी जी। रोहित, और हमारे आने वाले नन्हे मेहमान का भी। दादी माँ, यह बच्चा इस घर में सिर्फ नई पीढ़ी नहीं, नया विश्वास भी लाएगा। शारदा देवी, आज समझ आया, घर दीवारों से नहीं अपनापन निभाने वालों से बसता है।